हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं और देखिए इन पांचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है। तो इन पांचों कंपनी ने यहाँ पर अपने Q1 के रिजल्ट जो है अभी रिसेंट टाइम में कंपनीज़ ने अनाउंस किया है और इन कंपनीज़ के जो नंबर्स आए हैं ना, अभी जो Q1 के नंबर आए हैं वो कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट क्वार्टर यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है। मतलब इससे पहले कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में जो है ना इतना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो शो नहीं किया है। इस वजह से ऐसी यहाँ पर 5 अलग अलग कंपनीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता होगा कि अभी बहुत सारी कंपनीज़ के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं और अभी बहुत सारी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जब तक कंपनीज़ के नंबर्स आते रहेंगे हम उसमें से अच्छी अच्छी कंपनीज़ को चूज़ करते रहेंगे। जिन कंपनीज़ के नंबर अच्छे रहेंगे उसको हम आपके साथ में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ये जो कंपनी है वो आपको सिविल कंस्ट्रक्शन करने का कंपनी आपको काम करती है। रेसिडेंशियल, कमर्शियल और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है कंपनी आपको करती है। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी रिसेंट टाइम में ही कंपनी का IPO वगैरह आया है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत छोटी कंपनी है। ओनली 1584 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा इस कंपनी का। ROE इंप्रेसिव है 22.1%। ROCE देखेंगे तो शानदार है 30% का। वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो एक अंडर वैल्यू स्टॉक जो है वो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है और FII की भी यहाँ पर आपको अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगा 4.48%। और म्यूचुअल फंड भी जो है ना कंपनी के साइज़ के हिसाब से अच्छी होल्डिंग आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के डेट के ऊपर आता हूँ तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर में। इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल जीरो है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होने के बावजूद भी अगर कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ आऊं तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। 55% का कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 55% का यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है 125 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। लास्ट क्वार्टर में ये 81 करोड़ था और वहीं लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ओनली 35 करोड़ हमको देखने को मिल रहा था। मतलब कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 3.5 टाइम्स के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर परसेंटेज में ग्रोथ देखेंगे तो देख सकते हैं 122% से फिर ये 8%, फिर 34% और अभी डायरेक्ट 256% का ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है ना कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का जो मार्जिन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30% प्लस मार्जिन आपको पहले देखने को मिल रहा था और अभी भी 29% के मार्जिन के ऊपर में कंपनी खड़ी है। तो कोई बुरी मार्जिन नहीं है। 29% का मार्जिन जो है कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप इसको बोल सकते हैं। और इस वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ऑब्वियसली पहले जो आपको नेट प्रॉफिट था उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये पहली कंपनी हो गई। अब चलिए सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो कंपनी जो है आपको रियल इस्टेट सेक्टर से कंपनी आपको बिलोंग करती है और मेनली कंपनी आपको IT पार्क से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेकर के आपको शॉपिंग मॉल्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंपनी आपको बनाती है। कंपनी आपको इसका काम करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर है, आपको ऑब्वियसली पता होगा, डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी आपको काम करती है। डेटा सेंटर में कंपनी का बिजनेस है और काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कंपनी जो है डेटा सेंटर में आपको काम कर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। साइज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मिड कैप स्टॉक है। ओनली आपको 19,684 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका ROE एंड ROC जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 11% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। बाकी डेट वगैरह जो है 482 करोड़ का डेट है। हालांकि डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। और वहीं अगर आप मार्जिन वगैरह देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन जो है
वो आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर की भी 60% होल्डिंग है, एफआईआई यहाँ पर आपको 10% से ज़्यादा होल्डिंग होल्ड करते हैं और म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर 6% से ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये बात हो गई कंपनी के थोड़ा बेसिक फंडामेंटल की। अब अगर मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कंपनी ने 592 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अभी Q1 में जनरेट किया है। और इससे पहले जो कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस था ना वो इससे पहले वाले यानी कि Q4 में निकल के आया था, जब कंपनी ने 541 करोड़ का रेवेन्यू किया। उससे पहले कंपनी का जो बेस्ट था वो 535 करोड़ था, उससे पहले 513 करोड़ था, फिर आपको 472, फिर आपको 443। तो अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्मली ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसी कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिले जो कंपनी आपको बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस में आपको ग्रोथ दिखाए। ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर है। पर यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है ना कि अनंत राज आपको हर क्वार्टर में, अगर आप किसी भी क्वार्टर से इस प्रीवियस क्वार्टर से रिसेंट क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हर क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने जो अपकमिंग क्वार्टर है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर करके दिखाया है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कंपनी का जो मार्जिन पहले आपको 20% देखने को मिलता था, अभी कंपनी का मार्जिन जो है 25-26% है। तो मार्जिन में भी कंपनी ने कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, तो वही ग्रोथ जो है आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 24 करोड़ से बढ़ करके जो है ना 126 करोड़ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको आ चुका है। तो ये एक इंप्रेसिव कंपनी हो सकती है, इंपॉर्टेंट कंपनी हो सकती है, जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। पॉन्डी ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी जो है लेड मेटल से लेकर के एलॉयज से लेकर के नॉन फेरस मेटल्स की जो है कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी इसका मार्केट कैप नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ओनली आपको 3121 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई इसका 13.7% है। आरओसी जो है वो कंपेरेटिवली बेटर है पर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। डेट वगैरह देखेंगे तो 100 करोड़ का आपको डेट देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी 0.17 है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इस कंपनी में एक दिक्कत यह है कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा लो है। प्रमोटर के पास में ओनली 40% की होल्डिंग है। और ऐसा नहीं है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है तो एफआईआई डीआई बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी नहीं है। हालांकि आपको 1.33% एफआईआई और म्यूचुअल फंड आपको 6% होल्डिंग होल्ड करते हैं। अच्छी बात यह है कि क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ने सेल्स में 16% का ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट में आपको 53% का ग्रोथ है। मतलब अगर मैं आपको कंपनी के डायरेक्ट नंबर्स की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q1 में जो है 596 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और पास्ट में अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने 596 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, यानी कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं किया है किसी क्वार्टर में। हालांकि इस कंपनी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी लो है। आपको सिंगल डिजिट में मार्जिन देखने को मिलेगा और पहले भी सिंगल डिजिट में था और अभी भी सिंगल डिजिट में है। हालांकि कंपेरेटिवली इस क्वार्टर में कंपनी ने 2% अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट जरूर शो किया है। इसकी वजह से जो आपको नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो आपको बढ़ते बढ़ते 28 करोड़ पर पहुंच चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मनोरमा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको फैट्स एंड बटर का कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है और आपको फॉर एक्सोटिक सीड्स एंड नट्स है कंपनी यहाँ पर आपको बनाती है सारी चीज़ों को। और अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, ओनली 9400 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसका आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 28% का। आरओसी ये देखेंगे तो 23% है। हालांकि वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है क्योंकि ये एक ओवर वैल्यू स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। बाकी डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, 482 करोड़ का डेट टू इक्विटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसको भी माइंड में रखिएगा। हालांकि कंपनी के साथ में मार्जिन स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग मार्जिन होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कंपनी में प्रमोटर के साथ साथ जो है ना एफआईआई भी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर होल्ड करते हैं 3.4% और म्यूचुअल फंड की भी 4.6% होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के क्वार्टरली नंबर की तरफ लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Q1 में कंपनी ने जो है 290 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है वो शो नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर भी जो है ना आपको काफ़ी लंबे समय से ग्रोथ हमको दिखाया है। बाकी मार्जिन देखेंगे तो पहले ये 15, 16, 17% का मार्जिन था और अभी ये आपको बढ़ करके 23, 26 और 27% पर कंपनी का मार्जिन जो है वो आपको पहुंच चुका है। बाकी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं।
देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये जो कंपनी है वो फंड मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह जो है प्रोवाइड करती है। HDFC से यहाँ बिलोंग करती है कंपनी, और HDFC बैंक इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है वो होल्ड करती है। प्रमोटर आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा। एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,18,752 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी बात है कि डेट कंपनी के ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं है। ROE बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 32.4%। ROC अगर आप देखेंगे तो 43% का ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है, ओवर वैल्यू स्टॉक है। मार्जिन इस कंपनी में ज़बरदस्त है, 80% से ज़्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे ना तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ठीक है, HDFC बैंक की है 52% की होल्डिंग है, पर यहाँ पर FII भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होल्ड करते हैं 22%, और म्यूचुअल फंड जो है वो 16% की होल्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो कंपनी ने अभी Q1 में जो है 968 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, और इतना रेवेन्यू कंपनी ने पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जनरेट नहीं किया है। मतलब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो Q3 में जो है कंपनी ने 934 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि कंपनी के लिए सबसे बेस्ट रेवेन्यू आप बोल सकते हैं। और मार्जिन कंपनी का हमेशा से बेस्ट रहा है। एक समय पर अगर आप देखेंगे तो 74-75% का मार्जिन रहता था, और अभी ये मार्जिन बढ़ करके 80% पर आपको पहुंच चुका है। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो भी रेवेन्यू हुआ है उसमें नेट प्रॉफिट जो है वो ज़बरदस्त है। मतलब आपको 900 करोड़ का अगर रेवेन्यू कंपनी कर रही है फॉर एग्जांपल, तो 750 करोड़ के आसपास जो है आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी में। जो मेजॉरिटी ऑफ जो एक्सपेंस है कंपनी का वो आपको टैक्स में जाता है, और बाकी जो इस ऐसी कंपनीज में जो एक्सपेंस रहता है, सैलरी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो एक बड़ा एक्सपेंस रहता है। बाकी उसके अलावा जो है हमको ज़्यादा एक्सपेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये टोटल यहाँ पर 5 अलग अलग कंपनीज निकल के आ रही थी, पाँचों अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो पाँचों कंपनी को हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।